हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक रहेगा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच का अंतर। ये आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल चैप्टर में इनके पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पोर्शन में आता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल यंत्र है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है, अप और डाउन करता है। उसमें करंट, जब वोल्टेज घटता और बढ़ता है तो साथ में करंट भी एक उसी रेशियो प्रोपोर्शन में घटता और बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी इसमें सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने में वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, अप एंड डाउन। ठीक है। तो इस तरह ट्रांसफार्मर दो मतलब होता है कि उसमें जैसे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्क तो आप जहाँ समझ गए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है और वोल्टेज रेगुलेट होता है तो साथ साथ में करंट भी उसी रेशियो में बढ़ती और घटती रहती है। अगर वोल्टेज अप हो रहा है तो करंट भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा और अगर वोल्टेज डाउन हो रहा है तो करंट भी कम होगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो तरह के यहाँ पे अब डिस्कस हो रहा है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये हाई वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ट्रांसमिट करती है। देखिए यहाँ पे दो तरह के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो पावर ट्रांसफार्मर में जहाँ किसी पावर स्टेशन पे उत्पादन होता है वहां पे लगाया जाता है कि कि ये अपना इलेक्ट्रिकल पावर एक जगह से दूसरे स्पेस पे दूसरी जगह तक ले जाया जा सके हाई वोल्टेज पे। ठीक है। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां पे किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेन अंतर यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल के लो वोल्टेज पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो वहां पे उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे गाँव में हो गया या सब स्टेशन, सबसे छोटे सब स्टेशन होते हैं जो 33,000 वोल्टेज के जो छोटे सब स्टेशन होते हैं, उसके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है गांव में या जहाँ पे भी इस तरह का उस वोल्टेज में वहां पे उपयोग किया जाता है। और ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों तरह में पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा वोल्टेज रेटिंग में आपको देखना होगा कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या अंतर है। तो वोल्टेज रेटिंग में ये 400 हजार वोल्टेज, 200 हजार वोल्टेज, 110 हजार वोल्टेज, 66 हजार वोल्टेज, 33 हजार वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। वोल्टेज रेटिंग ये 765 केवी, 765 हजार वोल्टेज तक का ये ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। ये इंडस्ट्री में हम लोग काम भी किए हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं, ये पावर ट्रांसफार्मर पे हम लोग वर्क भी किए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज भी, जैसे 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, तो 420, 440 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस तरह के ये लो वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है। जो पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है 200 MVA, ये इसे स्टार्ट होता है मोर देन 200 MVA से। जैसे 500 MVA, 5,000 MVA तक के ट्रांसफार्मर जो होते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बीच में होते हैं। और 200 MVA के नीचे के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो पावर ट्रांसफार्मर की डिजाइन होती है 100% इफिशियंसी और लोड पे होता है। ठीक है। देखिए डिजाइन ये जो होता है, और इसकी जो डिजाइन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ये 75% लोड पे होता है। ठीक है। इसकी डिजाइन जो होती है विद स्टैंड वेरी लो लोड फ्लक्चुएशंस, ये जो होता है आपका, इसकी जो डिजाइन होती है पावर ट्रांसफार्मर की कि लो वोल्टेज पे फ्लक्चुएशन पे किया जाता है
और ये डिजाइन किया जाता है हाई लोड फ्लक्चुएशन पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिजाइन होता है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें ज्यादा होते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कंपनी जितनी होती है या थर्मल पावर स्टेशन होता है वहां पे उपयोग किया जा सकता है। पावर ग्रिड में भी उपयोग किया जाता है या यूपीपीसीएल अन्य जो बड़े सब स्टेशन होते हैं उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग के लिए उपयोग में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है ये कस्टमर एंड पे होता है, कंज्यूमर एंड पे होता है, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में होता है। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, इसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है पावर ट्रांसफार्मर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है समय पे डिपेंड करता है। तो इस तरह आपने देखा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या अंतर होता है। एक्चुअली सब सारी कंडीशंस लोड और वोल्टेज और उसके सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो पावर ट्रांसफार्मर भी पूछा जाता है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है। जनरली इन्हीं सब का उपयोग आपको फील्ड में भी मिलेगा। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ जैसे हाई पावर ट्रांसमिट की जाती है। मान लीजिए 21 केवी पे बिजली उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्री में और उसको 765 पे कन्वर्ट करके फिर भेजना होता है जिससे कि लॉसेस ना हो, तो वहाँ पावर ट्रांसफार्मर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है गांव गांव में और जो सब स्टेशन के बीच में किया जाता है। आपका ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आपके जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई के सीटीएस के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में वहाँ पे उपयोगी होगा। और किसी भी का टेक्निकल फील्ड में जब जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग होता ही होता है, और ट्रांसफार्मर का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर की जानकारी नहीं रहेगी तो आप समझ लीजिए कि किसी काम के नहीं है। ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, और ट्रांसफार्मर का उपयोग और उसकी जानकारी उसका मेंटेनेंस आपको जानना इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है इन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है। फिर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।